नमस्कार स्टूडेंट। आज साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए बिना स्किप किए। लाइक और सब्सक्राइब लास्ट में करना जब आपको क्लास अच्छा लगता है, तो आप क्लास को पूरा देखना एक बार। तो देखते हैं, करते हैं क्लास की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। अंकित 6,000 रुपए साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेता है। 6 साल बाद 2,000 रुपए चुका देता है। शुरुआत में 10 साल बाद 5,300 रुपए देकर कर्ज से मुक्त हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करें। समझिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या दिया इसमें? अंकित किसी बैंक से कितने रुपए उधार लेता है? तो 6,000 रुपए उधार लेता है। कितने? 6,000 रुपए उधार लेता है मूलधन के रूप में। किसी बैंक से कितने? 6,000 रुपए लेता है उधार, मूलधन हो जाएगा। ओके। उसके बाद में अंकित क्या करता है? 6 वर्ष बाद, कितने? 6 वर्ष बाद अंकित क्या करता है? बैंक को 2,000 रुपए देता है। कितने? 2,000 रुपए देता है। 2,000 रुपए देता है। ओके। उसके बाद में क्या करता है? 10 साल बाद, कितने? 10 वर्ष बाद वह कितने रुपए बैंक को देता है? 5,300 रुपए बैंक को देता है। कितने? 5,300 रुपए बैंक को देता है। उसके बाद में कर्ज से मुक्त हो जाता है, बैंक का पूरा मैं ब्याज के चुका देता है। तो इसमें दर कितनी होगी? बैंक ने उस अंकित को कितने रुपए की दर में दिया होगा रुपए? ओके। तो समझते, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे समझना इसको। ओके, एग्जाम में जरूर आता है। देखिए, तो करते शुरुआत। दर कैसे निकालना है? दर को इंग्लिश में आर बोलते, रेट। ओके। तो देखिए, अंकित ने कितने रुपए बैंक से उधार लिए? तो 6,000 रुपए लिए। 6 वर्ष के बाद उसने 2,000 रुपए दे दिए बैंक में। ओके, जमा कर दिए। उसके बाद क्या किया उसने? 10 साल बाद में उसने 5,300 रुपए दे दिया और बैंक का पूरा चुकती कर लिया, चुकती कर दिया। तो दर क्या होगी? तो समझते हैं। रुपए कितने? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए है ना। अब देखिए, दर तो अब निकालना, तो आर इंटू आर, इंटू आर। ओके। कितने रुपए चुका देता है? 2,000 रुपए चुका देता है। कितने? 6 वर्ष के बाद में। कितने? 2,000 रुपए चुका देता है 6 वर्ष के बाद में। तो इंटू 6 अपॉन में 100। ओके, अपॉन में 100। अब एक बात समझिए, 6 वर्ष के बाद में कितने रुपए दे देता है? 2,000 रुपए देता है। तो 6 वर्ष के बाद में 2,000 रुपए देता है। देखिए, रुपए कितने उधार लिए इसने? 6,000 रुपए उधार लिए। कितने? 2,000 रुपए बैंक को दे दिए। 2,000 दे दिए, तो बैंक का शेष कितना बचा? 4,000 रुपए बचा ना। अब क्या 4,000 रुपए ब्याज चलेगा? देखिए, 6 वर्ष बाद में उसने 2,000 रुपए दे दिए, तो कितने रुपए बचे? 4,000 बचे। तो प्लस 4,000 इंटू रेट आर। कितने साल के लिए? 10 साल बाद। 10 साल बाद। ओके, तो 6 साल बाद तो इसने 2,000 रुपए दे दिए। अब समय कितना बचा? 4 बचा ना। दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना? 4 बचा ना। तो इंटू 4 अपॉन में 100। ओके। अब एक बात समझिए, एक बात समझिए। क्या समझना आपको? देखिए, 2,000 रुपए इधर दिए उसने, 2,000 रुपए इधर दिए। ब्याज के रूप में उसने कितने रुपए दिए होंगे? ब्याज है ना, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ओके, ब्याज कितना दिया होगा उसने? देखिए, 2,000 रुपए इधर दिए और 5,300 रुपए उसके बाद में देता है। 5,300 रुपए देता है और कर्ज से मुक्त हो जाता है। 5,300 प्लस में कितने? 2,000 रुपए, प्लस में 2,000 रुपए। देखें कितना हो जाता पूरा? 0, 0, 3, 5, 2, 7। कितना? 7,300 रुपए। बैंक को कुल कितने रुपए देता है? 7,300 रुपए उधार देता है। और जबकि लेता है बैंक से कितने रुपए? 6,000 रुपए। तो ब्याज में कितने रुपए दिए होंगे उसने? तो क्या करेंगे? 7,300 माइनस 6,000, माइनस 6,000 करेंगे तो कितने रुपए आएगा ब्याज के रूप में? 1,300 रुपए। उसने ब्याज में कितने रुपए दिए होंगे? 1,300 रुपए। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ब्याज के रूप में उसने कितने रुपए दिए होंगे? 1,300 रुपए दिए होंगे। ओके, 6,000 रुपए का 1,300 रुपए उसने ब्याज दिया है। अब रेट कैसे निकालना है अभी देखते हैं। आप परेशान नहीं हुई, अच्छे समझा देंगे आपको। ऐसा क्वेश्चन आपको, ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम में कभी छोड़ के नहीं आएंगे। ओके, तो देखिए, ब्याज के रूप में उसने कितने रुपए दिए होंगे? तो 1,300 रुपए दिए होंगे। 1,300 रुपए दिए होंगे ना। 6,000 इंटू आर इंटू 6 अपॉन में 100 प्लस में उसके बाद में कितने? 4,000 रुपए इंटू आर इंटू 4 साल। ओके, इनका अंतर देखेंगे, 4 हो जाएगा अपॉन में 100। तो दो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया। अब एक 6 छक्का 36 बराबर 360 प्लस 4 चौको 16, 4 चौको 16 बराबर 160। 4 चौको 16, 1 0, 160। तो देखिए कितना हुआ? 360। 360 प्लस में 160 बराबर कितना हो जाएगा? 0, 6 दूनी 12, कैरी का 1, 3 1 4 1 5, 520। कितना? 520।
देखिए 520 कितना है, 520, और 520 का मान ब्याज में कितना दिया है, ब्याज में कितना है, ब्याज में कितना 1300 है। तो देखिए 1300 अपॉन में 520, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब देखिए 13 एकम 13, इधर जीरो एक है ना, 10 हो जाएगा। 13 13 3 तो 13 चौको बाउंड कितना 4 हो गया। आगे कैंसिल करते हैं, 10 अपॉन 4 बराबर 2.5%। तो ब्याज की दर बैंक ने कितनी दी होगी, 2.5%। 2.5% किस ऑप्शन में दिया, तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो बैंक की जो दर होगी कितनी होगी, 2.5%। 2.5% होगी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इंपोर्टेंट, क्लास को आप पूरा देखना। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन अपना सेकंड क्या बोलता है, पी साधारण ब्याज पर 7,000 रुपए बैंक से उधार लेती है। 3 साल बाद वो बैंक को 3,000 रुपए दे देती है और उधार वाली दिनांक के 5 साल बाद 5,450 रुपए देकर वो अपना खाता स्थिर कर लेती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समझिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से समझना। ओके, तो दिया क्या, देखिए पी साधारण ब्याज पर कितने रुपए उधार लेती है, तो 7,000 रुपए किसी बैंक से उधार लेती है। कितने, 7,000 रुपए किसी बैंक से उधार लेती है। ओके, यह हो जाएगा क्या, मूलधन। 7,000 रुपए पी ने किसी बैंक से उधार लिया। उसके बाद वह क्या क्या करती है, 3 साल बाद, कितने, 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद वह क्या करती है, 3,000 रुपए बैंक को देती है। कितने, 3,000 रुपए बैंक को दे देती है। उसके बाद में वह क्या करती है, उसके बाद में वह क्या करती है, कितने साल बाद, 5 साल बाद, कितने, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद वह कितने रुपए बैंक को देती है, तो रुपए देती 5,450 रुपए देकर, और बैंक का पूरा कर्जा चुका देती है। बैंक का पूरा कर्जा चुका देती है पी। ओके, तो इसकी दर कितनी होगी, तो ब्याज दर कितनी होगी, बैंक की ब्याज दर कितनी होगी, वेरी इंपोर्टेंट समझना। ओके, तो समझते हैं। तो देखिए कैसे करना, एक बात देखिए। तो देखिए कितने, 7,000 रुपए उधार लेती है। शुरुआत में 7,000 रुपए उधार लेती है पी, 7,000 रुपए किसी बैंक से उधार लेती है, इनटू आर, कितने समय के लिए, 3 वर्ष। 3 वर्ष तक, देखो 7,000 रुपए बाद 3 वर्ष तक तो लगातार उस पर ब्याज चला होगा ना, तो बिल्कुल चला होगा। 3 अपॉन में 100 प्लस, उसके बाद में कितने, 3 वर्ष में, तो उसके बाद में कितने, 3,000 रुपए दे देती है। कितने, देखो 7,000 रुपए बैंक से उधार लिया, उसके बाद 3,000 रुपए उसने दे दिया, तो बाकी कितना बचा, 4,000 रुपए बाकी बचा ना। तो उसके बाद में कितने, 4,000 रुपए पे उस पर ब्याज चलेगा, इंटू आर, इंटू कितने, 5 वर्ष है ना। तो देखिए 3 वर्ष को दे दिए, 3 वर्ष में 3,000 रुपए दे दिया उसने। उसके बाद में कितना गैप होता है, 2 वर्ष का गैप होता है, तो 2 कर देंगे। ओके, 5 नहीं लिखना, आप यहाँ पे याद रखना, 5 नहीं 2 को रखना, अपॉन में 100 कर देंगे। अब एक बात देखना, उसने ब्याज के रूप में कितने रुपए दिए। अब देखिए 3,000 रुपए तो इधर दिए, कितने, 3,000 रुपए दिए ना। 3,000 रुपए तो एक बार उसने दे दिए 3 साल बाद में। ओके, उसके बाद में कितने रुपए दिए, 5,450 रुपए दिए। तो कुल रुपए कितने हो गए, 0 5 4 5 3 8, 8,450 रुपए, 8,450 रुपए, कितने, 8,450 रुपए। जबकि उधार रुपए उसने कितने लिए थे, उधार रुपए कितने लिए थे, 8,450 माइनस 7,000 कर देंगे। 7,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,450 आ जाएगा ना। 0 5 4 1, 8 में से 7 जाएगा 1, कितना, 1,450 रुपए। तो ब्याज कितना दिया उसने, पी ने बैंक को 1,450 रुपए का ब्याज दिया। कितना, 1,450 रुपए का उसने ब्याज दिया, बराबर 7,000 रुपए उधार लिए, इंटू 3 साल। ओके, अपॉन में 100 प्लस, उसके बाद में कितना, 3,000 रुपए चुका देती है। उसके बाद में कितना, 4,000 रुपए में ब्याज चलेगा। 4,000 इंटू आर, इंटू कितने, 2 साल, अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहां तक कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 या 21 बराबर 210 प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 जीरो बराबर 80। तो देखिए 210 प्लस 80 बराबर 290। 290, 290 का मान कितना दिया, 290 का मान कितना दिया, 1,450। 1,450 भाग कितना, 290 से, 0 से 0 कैंसिल, कितना, 29 बचा। 29, 145 बटे 29, तो 145, 29 से 145 को कैंसिल करेंगे, 29 से 145 को कैंसिल करेंगे, कितने, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा।
तो देखिए, तो ब्याज की दर कितनी होगी? ब्याज की दर कितनी होगी? 5%। तो देखिए 29 145, ब्याज की दर कितनी होगी? 5%। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है 5%? तो देखेंगे अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते क्वेश्चन नंबर 3 को। आप क्लास को जरूर पूरा देखना। एक निश्चित राशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 16,500 रुपए हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। समझिए, एक निश्चित राशि, तो कितना दर इसमें दिया? तो दर दिया बोला 5% है। दर कितना? 5% दिया है। समय कितना दिया? 2 वर्ष। समय कितना दिया? 2 वर्ष में कितनी हो जाती राशि? तो राशि हो जाती 16,500 रुपए हो जाती है। माना कि कोई एक्स राशि किसी ने उधार ली। ओके, एक्स राशि माना कि एक्स मूलधन किसी से उधार लिया। 5% 2 वर्ष में 16,500 रुपए हो जाती है। तो एक्स का मान क्या होगा? एक्स का मान क्या होगा? तो निकालते, कैसे निकालना है एक्स का मान? तो समझते हैं। अब देखिए 2 साल बाद कितनी हो जाती है? 16,500 रुपए हो जाती है। हो जाती ना? 16,500 रुपए हो जाती है। इंटू 100 कर देंगे। मुझे निकालना किसका? मूलधन निकालना। इंटू 100 कर देंगे अपॉन में। अब देखिए 5% 2 वर्ष के लिए। अब एक बात बताना, परसेंट अपने आप में कितना? 100% होता ना? परसेंट अपने आप में कितना? 100 होता। तो 100 को नोट कर देंगे। 100 प्लस करना, 5 × 2, 5 × 2। ओके, प्रतिशत और वर्ष समय दोनों को कर देंगे। 5 दूनी 10 और प्लस में 100 बराबर 110, बराबर 110। आगे कैलकुलेशन करते हैं इसका। 16,500 रुपए इंटू 100 अपॉन में 110। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब कितना बचा इधर? 11 से उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 11 एकम 11, कितना बचा? 5 बचा ना। 11 5 55, 150 इंटू 100 बराबर 150 और 2 जीरो रख देंगे। 15,000 रुपए। वह राशि कितनी होगी? एक्स का मान कितना होगा? 15,000 रुपए। कितना होगा? मूलधन कितना लिया होगा उसने? 15,000 रुपए उधार लिया होगा। तो 15,000 किस ऑप्शन में दिया? तो देखेंगे 15,000 अपना कौन सा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। साधारण ब्याज पर दी गई एक निश्चित धनराशि 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 3,400 रुपए हो जाती है। धनराशि रुपए में ज्ञात कीजिए। समझिए, वेरी इंपोर्टेंट तो है, आपको पता है। तो देखिए दर कितना दिया इसका? तो दर कितना दिया? दर बोल रहा है इसका कितना? 12% है। दर कितना है? 12% है। समय कितना है? तो समय बोला 3 वर्ष है। समय कितना है? 3 वर्ष है। और कितनी राशि हो जाती है 3 वर्ष में? तो हो जाती है 3400 रुपए। मिश्र धन, मिश्र धन इसको बोले क्या? मिश्र धन कितना हो जाता है? तो 3400 रुपए हो जाता है। 3400 रुपए हो जाता है। तो देखिए मुझे क्या निकालना है? इसका मूलधन निकालना है। तो मूलधन क्या होगा? ओके, मूलधन क्या होगा तो समझते हैं। तो देखिए कितनी रुपए हो जाती है? 3400 रुपए हो जाती है। 3400 इंटू 100 अपॉन में क्या करेंगे? 100 प्लस दर इंटू वर्ष। 12 दिया 36, 36 प्लस 100 बराबर 136, बराबर 136 हो गया ना। आगे इसको कैंसिल करते हैं। अब देखिए 3400 इंटू 100 अपॉन में 136 कैंसिल करते हैं। ओके, कैंसिल करते हैं। 2 से करेंगे 34 को तो 1700 हो जाएगा। 2 से 34 को किया तो 1700 हो गया ना इधर। अब 2 से इसको करते हैं। 2 6 12, 2 8 16, कितना हो गया? 2 6 12, 2 8 16। अब देखिए आगे करते हैं 1700 इंटू 100 अपॉन में 68। देखिए 17 एकम 17, इधर 100 हो जाएगा। 17 चौको 68। 4 से 100 को करेंगे तो कितना? 25 बार में हो जाएगा। कितना? 25 बार में हो जाएगा। 4 से 100 किया 25 बार में। तो देखिए 100 इंटू 25 बराबर 100 इंटू 25 बराबर 2500 रुपए। तो वह मूलधन कितना होगा? 2500 रुपए। वह मूलधन कितना होगा? 2500 रुपए। यही इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में? 2500 दिया तो इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसका आंसर आप सभी मुझे क्या कमेंट में देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है। उधार ली गई राशि पर 10 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 10 रुपए है। उधार ली गई राशि कितनी है? इसका आंसर आप सभी कमेंट में देंगे। इसका आंसर आप सभी मुझे क्या
कमेंट में देंगे। ओके, कमेंट में देंगे। क्लास अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक बार शेयर भी कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।